हेलो गाइस। स्वागत है मेरे चैनल आरिफ TDX पे। मैं हूँ आरिफ और आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में कि स्मार्ट मनी कैसा काम करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कौन सी वैलिड है, इनवैलिड है, इंड्यूसमेंट कौन सी वैलिड है, पुल बैक्स कौन सी वैलिड है, इनवैलिड है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपना माइक सही है कि नहीं, पूरा सही तरह से वॉइस आ रही है कि नहीं मेरी। ठीक है, ओके फाइन गाइस, वॉइस तो क्लियर आ रही है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा सा माइक पे अपना सेटअप किया तो लास्ट वीडियो पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा था, तो इसलिए मैंने माइक को भी सेट किया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले वाली वीडियोस पे समझाया था, मतलब एक वीडियो ही था, तो उस पर मैंने लिक्विडिटी के बारे में समझाया था। ठीक है, तो आज मैं वो लिक्विडिटी कैसे काम करता है और स्मार्ट मनी कैसे लिक्विडिटी को हंट करते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा लिक्विडिटी पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी पे यहाँ में मैंने काफ़ी सारे ड्राइंग्स वगैरह बना के रखे हैं आपके लिए। और ये देखो, वैलिड पुल बैक वगैरह है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये बाद में दिखाऊंगा मैं। ठीक है, पहले तुम इसे देखो। फाइन, तो देखो स्मार्ट मनी कैसे, क्यों, तुम्हें तो लगता ही होगा हमेशा कि स्मार्ट मनी मेरे पीछे क्यों पड़ा है, हमेशा मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट अपना डायरेक्शन पे क्यों चलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात सुनो, मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस से उसको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा स्टॉप लॉस घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो ना, वो ऑलरेडी मार्केट का बनाया हुआ होता है। वो पॉइंट ऑलरेडी मार्केट बनाता है, वो वही सब कुछ तुम्हें सिखाया जाता है, इसीलिए तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, तुम यूट्यूब पे जाके देखो, तुम्हें सबसे पहले क्या मिलेगा देखने के लिए, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड लाइन वगैरह, मोमेंटम वगैरह, क्या क्या, और कोई इंडिकेटर ओवरब्रोट ओवरसोल्ड। इंडिकेटर ओवरब्रोट है ओवरसोल्ड है वो मैं बस चार्ट को देख के बता सकता हूँ कि अभी ओवर ब्रोट है, अभी ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो ये आप भी समझ जाओगे। तो मैं सिंपल इंडिकेटर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ कहूँगा ना कि यहाँ पे जो है ओवर ब्रोट है, अभी अभी जगह ओवर ब्रोट है, यहाँ से प्राइस गिरेगा। तो इंडिकेटर मेरे को चार्ट देख के पता चल जाता है कि ओवर ब्रोट है, और इंडिकेटर फिर बाद में बताता है कि ये जगह ओवर ब्रोट है। ठीक है, या ओवर सोल्ड है। तो पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा व्यू देखो, क्या मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये क्या है, ये एम पैटर्न, सबको यूट्यूब पे यही सिखाया जाता है ना। एम पैटर्न, नेकलाइन ब्रेक हो तो एंट्री लेना। जैसे नेकलाइन ब्रेक होता है, आप सोचते हो कि चलो एम पैटर्न बना है, उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, हम सेल करते हैं। ठीक है, आप सभी सेल करते हो यहाँ पे। सेल करने के बाद प्राइस क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, फिर रिवर्स। ठीक है, सिंपल रिवर्स। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है, या तो इस रीटेस्ट के नीचे, जब आप थोड़ा सा मूव मिल जाए तो आप रीटेस्ट के नीचे कर लेते हो स्टॉप लॉस। ठीक है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। टारगेट करते हो 1:2 या 1:3, समटाइम्स मिल जाता है पर समटाइम्स नहीं मिलता। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, ये सब, ये यहाँ से प्राइस उठा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट टूटा, आपने यहाँ पे सोचा। सबसे पहले आप सपोर्ट के पास जब आता है तब कभी कभार कंसोलिडेशन करता है। तो जब कंसोलिडेशन करता है, आप क्या सोचते हो, आप सिंपल सोचते हो कि चलो यहाँ से शायद प्राइस रिवर्स करेगा रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कभी कभार बाय करते हो तो ये क्या करता है, ब्रेकआउट दे देता है। फिर आप सोचते हो कि चलो इमोशंस तो है ही यार, ट्रेडिंग पे इमोशंस तो आते ही है ना। तो फिर आप क्या सोचते हो, यहाँ पे चलो ब्रेकआउट आया है तो आप सेल करते हैं। जैसे ही आप सेल करते हो, प्राइस कुछ ऐसा रिवर्स चला जाता है आपकी स्टॉप लॉस लेके, फिर आप सोचते हो यार बाय, बाई सही था, मैंने बाय किया था पर स्टॉप लॉस लेके, फिर उसने अपना डायरेक्शन सही बताया, बाय पे बताया। फिर ऊपर जाने के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो आप सोचते हो बड़े मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ ऊपर पे, तो आप यहाँ से क्या करते हो, सोचते हो कि चलो बाय करते हैं यहाँ से, मोमेंटमली वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ होता है सीन। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप सोचते हो तो यहाँ पे आप सिंपली बाय करते हो। यहाँ पे बाय करते हो, आपका क्या होता है फिर, नीचे जाके स्टॉप लॉस हंट। ठीक है, और यहाँ से जब सेलर्स को निकाल के बायर्स को निकाल देते हैं, दोनों साइड की सेलर्स बायर्स निकल जाते हैं, तब स्मार्ट मनी अपना रियल मूव दे देता है। ठीक है, ये वाली मूव, पर इस वाली मूव का आप कभी पकड़ ही नहीं पाते, अब उन लॉसेस में ही परेशान रहते हैं कि यार अब और लॉस नहीं करना, या तो डन फॉर द डे कर देते हो। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे दिखाता हूँ मैं कुछ। ठीक है, ये सोचो कि एक ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कुछ ऐसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके जाता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, जैसे ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है, ऊपर जाता है, उसके बाद आप सोचते हो कि ये अब शार्पली जाएगा, कभी कभार सीधी जाती है ऐसे। ठीक है,
तो आप सोचते हो यार ट्रेंड लाइन टूट गया, ऊपर सीधा सीधा प्राइस जाएगा, ठीक है। इवन कभी कभार ऐसा भी सोचते हो कि लोअर टूटा है, सोचो कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था ना, ये रेजिस्टेंस था, एक चैनल पे चल रहा था प्राइस, तो जैसे ही सपोर्ट टूटता है ट्रेंड लाइन का, फिर ई टेस्ट पे आप बाय सेल करते हो, ठीक है, यहाँ से सेल करते हो। पर स्मार्ट मनी क्या करता है, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाता है, या तो ये मे बी 1:2 हो सकता है, या नहीं भी मिल सकता है, अगर मिले तो सही है आपको। और ये यहाँ पे एक ऐसी ऑर्डर ब्लॉक होती है, ठीक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर प्राइस रिवर्स कर जाता है ऊपर के लिए। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, इन सब जगह में आपका स्टॉप लॉस होता, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही क्यों ना हो। यहाँ पे देखो, सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपना, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे क्या होता है, ये नीचे आता है, दोनों साइड की लिक्विडिटी ली जाती है, आपकी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, अगर आपने नेक लाइन पे ब्रेक होने पे एंटर किया था, तो फिर आपकी स्टॉप लॉस यहाँ या फिर यहाँ होगी, तो वो नीचे आता है, स्टॉप लॉस लेता है, फिर वापस रिवर्स कर जाता है। ऐसा स्मार्ट मनी काम करता है। इवन ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्राइस कंसोलिडेट करता है, ठीक है, उसके बाद हायर जाता है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे हायर जाता है, आप सोचते हो कंसोलिडेशन टूटा है, अब बाय करते हैं, और प्राइस रिवर्स हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचते हो कि चलो ये फेक ब्रेकआउट था, अब मोमेंटम के साथ नीचे ब्रेकआउट आया, तो आप सेल करते हैं, तो प्राइस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। सोच रहे हो ना कि मैं आपके इमोशन कैसे समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यार आपको सिखाया ही ये गया है यूट्यूब पे। अब चलो कुछ ट्रेंड्स की बात करते हैं, ट्रेंड्स कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ट्रेंड आपको क्या दिखाया जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट इन स्ट्रक्चर, जैसे ही टूटा, आपने सोचा कि ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, अब सेलिंग आएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो, लोअर लो हायर लो। पर मुझे बताओ एक चीज, ठीक है, क्या ये जो हायर लो, हायर लो हायर हाई, लोअर हाई लोअर लो है वो, क्या सच में ऐसा मार्केट जाता है कभी, सच बताना, कभी भी देखा है ऐसा मार्केट जाते हुए? हाँ, बहुत कम देखा होगा ऐसा ट्रेंड चलते, इतना सिंपल नहीं है प्राइस एक्शन। प्राइस कैसा जाता है मैं समझाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई, ठीक है, हायर लो। कैसे हायर लो है, वो मैं समझाऊंगा मेरे को। हायर हाई हायर लो, हायर हाई, चेंज, ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे, हायर हाई, फिर इंड्यूसमेंट लिया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, नीचे प्राइस गिरा, ठीक है। तो ये कैसे, ये एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है मैं समझाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले यहाँ पे सोचा आईडीएम हुआ, ठीक है, इंड्यूसमेंट प्राइस ऐसे कुछ हायर हाई बनाते हुए आ रहा था, ये वाली पैटर्न यूज करके। इंड्यूसमेंट इसका मतलब क्या है, लोगों को ललचाना सेलिंग के लिए। जैसे ये लो टूटता है, तो ये एक सपोर्ट पॉइंट था, जैसे ही लो टूटता है, लोग क्या सोचते हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, कुछ भी सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सोचते हैं लोग चलो सेल करते हैं। या फिर इवन यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ से जब पुल बैक आया था, तो यहाँ से जिन्होंने बाय किया था उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, प्राइस इसी लिक्विडिटी पॉइंट को, इसी सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करता है, इंड्यूसमेंट जिसे हम कहते हैं, इंड्यूस करना, ललचाना कि प्राइस नीचे जाएगा, और पहले वाले जो बायर थे यहाँ पे, उन बायर को भी निकालना, तो बायर्स बन गए सेलर्स। अब ये लोग अगर सेल करेंगे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, जब यहाँ से बाय करता था कोई, तो यहाँ पे अगर उसका स्टॉप लॉस होगा, तो वो कौन सा स्टॉप लॉस होगा, सेल स्टॉप होगा ना, तो यहाँ पे जैसे ही आता है तो सेल स्टॉप हो गया उसका, सेल, ठीक है। और स्मार्ट मनी को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो उनको सोचो बाइंग के लिए क्या चाहिए होगी, बाई साइड लिक्विडिटी चाहिए होगी। जैसे ही सेल साइड अटैक किया, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो तो सेल किए और स्टॉप लॉस हिट होके, और नए सेलर्स जो एंटर हुए उनके भी सेल मिल गए, तो ये एक अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट था, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, फिर एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स अगर सेल करेंगे तो सिंपल बात है, अपनी स्मार्ट मनी बाय करेगी। स्मार्ट मनी मतलब हेज फंड्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कुछ कंपनीज भी है जो कि मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और हम, जैसे देखो और एक चीज समझाता हूँ, जैसे ही प्राइस आईडीएम लेता है ना, और आईडीएम जैसे ही लेता है, उसी टाइम हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे हम डबल एच लिख सकते हैं, हायर हाई है ये। और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, या यानी कि ये ब्रेक जब कर लेता है, तो हम लोअर हाई कंफर्म करते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी में। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर एक पुल बैक आया,
और उसके बाद ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज समझाता हूँ। तुम सोच रहे होगे कि ये वाली पॉइंट जो है ये क्यों इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंड्यूसमेंट कैसी वैलिड होती है। ये सोचो एक ट्रेंड है, ठीक है। रुको, ये सोचो एक, अभी यार मेरे नेटवर्क का क्या हो गया, नेटवर्क पे प्रॉब्लम था थोड़ा, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, देखो जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सोच नहीं नहीं, बना के दिखा देता। सोचो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये एग्जैक्टली इस पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सोच लो। जब प्राइस नीचे आता है तो यहाँ में जो फर्स्ट स्विंग होता है, ठीक है, फर्स्ट स्विंग वही होता है आईडीएम, इंड्यूसमेंट पॉइंट। ठीक है, और इसमें एक झोल है। अगर प्राइस कुछ, मैं बताता हूँ देखो, अगर प्राइस कुछ ऐसा बनाता तो फिर ये वाली पॉइंट जो है वो इंड्यूसमेंट नहीं होती, ये वाली पॉइंट इंड्यूसमेंट होती। तो देखो, जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वैसे इंड्यूसमेंट में क्या होना चाहिए कि ये पुल बैक ले, फिर पुल बैक के ऊपर क्लोजिंग दे, दूसरी काउंट लेग जो है वो लेग उसके ऊपर क्लोजिंग देनी जरूरी होती है। ठीक है, तभी आपका इंड्यूसमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर इसकी, इस फ्रेम में इंड्यूसमेंट आपका ये वाला होगा, क्योंकि इसने इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, पुल बैक दिया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर ये नीचे आया फिर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और नीचे ही चला चला गया तो फिर इंड्यूसमेंट पॉइंट ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा इंड्यूसमेंट। ये बस लिक्विडिटी का काम करेगा। ठीक है, अभी समझ गए होगे। तो उसके बाद हम दिखाते हैं हम कहाँ थे। हम, मैंने ये बताया ना कि यहाँ ये वाली पॉइंट की इंड्यूसमेंट नहीं थी। तो उसके बाद देखो ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या है, प्राइस नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, सिंपल, यहाँ से आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे टारगेट होते हैं। तो देखो दो ही ऑर्डर ब्लॉक जो है, आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे इस लेग पे, एक दो तीन चार पांच, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पर आपको फोकस बस दो ऑर्डर ब्लॉक पे करना है, जो कि होगा, पहला तो है इंड्यूसमेंट के नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो कि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होगा। और वही ऑर्डर ब्लॉक को लेके आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास होता है एकदम एक्सट्रीम पे, यानी कि सोचो यहाँ पे देखो, कितने सारे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं हमें। पर आईडीएम के बाद वाला क्या होता है, वैलिड। आईडीएम के बाद सोचो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि वैलिड था। उसके बाद ये वाली ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं किया तो प्राइस कहाँ जाएगा, हमें पता है दो ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं, एक्सट्रीम और डिसीजनल। ये है डिसीजनल, ये है एक्सट्रीम। और बाकी इसके बीच में अगर ये एक और ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे अगर एक और ऑर्डर ब्लॉक हो जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बस मैनिपुलेशन का काम करेगा, ये बस ट्रैप करेगा लोगों को, स्मार्ट मनी को ट्रैप करेगा। ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं होता। एंड यहाँ पे देखो सेम क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद प्राइस ने आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद क्या हुआ, हमारा लोअर लो कौन सा था, यहाँ पे आईडीएम लेने के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया था, ये हायर हाई है। उसके बाद जैसे आईडीएम लिया प्राइस नीचे, आईडीएम प्राइस ने लिया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारा लोअर लो ये कंफर्म हो गया। ठीक है ना। उसके बाद ऊपर गया प्राइस, कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक से नहीं उठा, प्राइस पुल बैक लिया। लेने के बाद क्या किया, नीचे वापस आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे वापस आके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज हो चुका है, टेम्पररी पे हो या कुछ भी हो, अपना ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बस ट्रेंड चेंज हो गया तो सिंपली हम क्या करेंगे इसे, इंड्यूसमेंट। ठीक है, हम इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है उसे। तो फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे, इंड्यूसमेंट हो गया, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा हमें इंड्यूसमेंट के ऊपर। यह डिसीजनल होगा, यहाँ से प्राइस गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, पर एक्सट्रीम वाला हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, एक्सट्रीम वाला हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। आग बंद करके सोच लो, ये एकदम दिमाग में डाल लो। ठीक है, और जो भी मैंने बताया उनके नोट्स बनाओ। एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में टेप हुआ, फिर प्राइस नीचे गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा इन सब चीज़ों की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। रुको, ये मैं पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा दूँ तुम्हें। ठीक है,
देखो जैसे वो वहां पे मैंने दिखाया ना तुम्हें, उसके एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपना जो ट्रेंड है वो बुलिश था, ठीक है, ट्रेंड पूरा बुलिश था। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ अपना, ठीक है, इंड्यूसमेंट हुआ। फिर ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, एंड प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको ऊपर तो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, पर प्राइस कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे नीचे चला गया, एकदम नीचे। और नीचे क्या था, अपना एक्सट्रीम पीओआई, ठीक है। उसके बीच में जो भी पीओआईज वगैरह थे, जैसे कि ये वाली ऑर्डर ब्लॉक, हम इसे लेते हैं, ठीक है, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक हमने ले लिया। अब इस वाली ऑर्डर ब्लॉक का कोई वैल्यू नहीं है, ये बस मैनिपुलेशन के लिए। देखो कुछ भी घंटा रिस्पेक्ट पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेलिंग आ रही थी, पूरी की पूरी सेलिंग ही आ रही है, ठीक है। और इसने रोका, पहला वाला पता ही था, पहला वाला जो है वो वैलिड होता है, उसके बाद एक्सट्रीम वाला वैलिड होता है, ये डिसीजनल, ये एक्सट्रीम, ठीक है। तो अब इसे डिलीट करते हैं हम, समझ गए होप, होप आप समझे यार। उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ गए, यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा था शायद, इसीलिए ये वीक नीचे आया, और समटाइम्स वीक नीचे भी आएगा, इसीलिए आपको एसएल अपना जो है वो थोड़ा सा नीचे रखना है, बफर देना है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा कुछ वीक आता है, ऐसा कुछ थोड़ा छोटा छोटा मूव आता है एक्सट्रीम। उसके बाद देखो क्या ऑर्डर ब्लॉक पे आया, आपने यहाँ से एंट्री ली, इवन यहाँ से भी आप एंट्री लेते ना, तब भी आपको अच्छा सा एक पॉइंट मिल जाता, बहुत इतना तो कंफर्म था कि आप लॉस नहीं करते यहाँ पे, आप प्रॉफिट पे ही निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो सिंपली एक्सट्रीम पे आया, ठीक है। एक्सट्रीम पे आने के बाद मूवमेंट देखो, 1:8.65, 1:8.65, छोटा मोटा टारगेट नहीं है, कैपिटल डबल वाला ट्रेड है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एसएमसी करोगे ना, आपके 10 स्टॉप लॉस लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक ही ट्रेड में कैपिटल डबल कर सकते हो अपने, अपने कैपिटल। तुम ट्रेड देखो थे यार, 8.65, ठीक है, ये कितना है, 8.29, ठीक है, ये कितना है, ये पे चलो ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये 4.17 स्टॉप लॉस है। 1% गया, एक ट्रेड गया, एक दो ट्रेड सक्सेस हुए, ठीक है। तुम देखो बस, दो ट्रेड सक्सेस हुए यहाँ पे, तो फिलहाल मार्केट अभी बनाया नहीं है सब कुछ। तो यहाँ पे देखो, तीसरा ट्रेड सक्सेस, नहीं ये दूसरा एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। जुकाम हो गई यार। चलो उसके बाद देखो, एक ट्रेड लॉस पे था, ये वाली एक 1:4.51, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से यार बहुत मल्टीपल मिल जाएंगे तुम्हें यार, मल्टीपल मिल जाएंगे, छोड़ो वो आ नहीं रही, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है मेरा। चलो कोई ना, अब ऊपर में समझाता हूँ मैं कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने तुम्हें थोड़ा। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या मैंने, क्या बनाया मैंने। तो देखो अब इंड्यूसमेंट के लिए तुम्हें चाहिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, आई मीन वैलिड पुल बैक। एक वैलिड पुल बैक होना जरूरी होता है इंड्यूसमेंट के लिए। तो देखो कौन कौन सा पुल बैक जो है वैलिड है, क्योंकि समटाइम्स आपको तो डायरेक्टली कुछ ऐसा मूव मिल जाएगा, समटाइम्स तो कुछ ऐसा मूव आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, तो इसमें आपको क्लियर लगता है कि ये वाली है। पर समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस में जो है कुछ इस तरीके से मूव जाता है, इस तरीके से, ठीक है, शार्पली। तो ये वाली पॉइंट इंड्यूसमेंट होगी या फिर नहीं होगी, वो वैलिड कैसे माना जाएगा, हम इन कैंडल्स फॉर्मेशन को देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे, कौन कौन से इंड्यूसमेंट पॉइंट्स वैलिड होंगे। तो सिंपल इंड्यूसमेंट में अगर मैं बताऊँ तो क्या होना चाहिए, देखो आपका सोचो एक लेग जा रहा है, ये लेग सोच लो, यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है एक लेग, ठीक है, सोचो। और यहाँ पे कैंडल्स पे तुम्हें एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी। तो उसके बाद वाली कैंडल जो है, रेड कैंडल की बाद वाली कैंडल, रेड कैंडल की लो लेते हुए यहाँ पे क्लोज होती है, उसके बाद वाला कैंडल बुलिश क्लोज होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सोचो कि यहाँ से इसने इसकी हाई ली, यहाँ से लो ली, ठीक है, यहाँ से लो ली। तो अब ये जो है ये पॉइंट एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है, क्योंकि पुल बैक में आपको लो और हाई दोनों लेना जरूरी है। चाहे हाई तीन चार कैंडल के बाद ले, चाहे हाई एक ही कैंडल में ले, चाहे यहाँ पे देखो लो एक कैंडल ले, हाई एक कैंडल ले, ठीक है। तो वो पुल बैक माना जाएगा। जरूरी ये है कि लो लेना जरूरी है, लो लेने के बाद हाई ले,
तभी ये जो है ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सिनारियोज है पुल बैक के। तो पहला तो ये एक बुलिश कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर उसकी रेड कैंडल की लो इसने ले ली, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी, तो सिंपल है ये। तो ये एक वैलिड पुल बैक है। उसके बाद यहाँ पे देखो दो बुलिश कैंडल, उसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसने इसका लो लिया पर क्लोजिंग ऊपर नहीं कर पाई। ठीक है, इस कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर कर दी पर इसने इसकी लो नहीं ली प्रीवियस कैंडल की, और जरूरत भी नहीं है। ये भी एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये वाली जो लो लेने के बाद इसी को कैंडल को ऊपर नहीं जाना है। अगर जाता भी है तब भी कोई नहीं है। अगर आपको ये देखना है कि लो किस कैंडल ने दी, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग हुई कि नहीं, जो स्विंग है उसके ऊपर क्लोजिंग हुई कि नहीं, तभी ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। फिर 3 नंबर पे देखो दो बुलिश कैंडल, उसके बाद एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्या है, ये कैंडल एक बिग बार कैंडल है। ठीक है, सोचो ये बिग बार कैंडल है। और अगर सिंपली तुम एक चीज देखो तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो एक इनसाइड बार है। ठीक है, इस कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है। ये कैंडल जो है ये और ये दोनों कैंडल मिलके एक ही कैंडल बन जाएंगे, क्योंकि इस कैंडल ने ना लो लिया ना हाई लिया, क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल मिलके एक ही कैंडल बनेंगे जो कि ये वाला होगा बड़ा। तो इस सिनारियो में हम इसका लो नहीं, हम इसका लो लेने का सोचेंगे, क्योंकि ये इनसाइड बार है। जैसे ये वाला इसका लो लेगा, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हाँ ये वैलिड अब पुल बैक बना सकता है। उसके बाद जब इसका, ना कि रेड कैंडल, ना कि इसकी, ना कि इसकी, इस कैंडल का जो है, इस कैंडल का हाई लेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 कैंडल सिंपली बुलिश, उसके बाद चौथा कैंडल ने इन दोनों कैंडल्स की लो ली, इवन एक कैंडल का लेता तब भी वैलिड होता, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दी, तो ये भी एक वैलिड स्विंग है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक कैंडल बेरिश कैंडल, फिर इसने इसका लो लिया। ठीक है, कोई इनसाइड बार नहीं है, देखो कोई इनसाइड बार नहीं, ये वाला तुम्हें थोड़ा सेम लगेगा, और उतना सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये बस दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, उसके बाद इसने इसकी लो ली और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। ठीक है, उसके बाद वाली कैंडल ने सिंपली ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो ये भी एक वैलिड स्विंग है। मतलब वैलिड पुल बैक है, वट एवर स्विंग बोल सकते हो, पुल बैक बोल सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, एक दो तीन कैंडल। ठीक है, 3 कैंडल के बाद एक कैंडल, दो कैंडल बुलिश है, एक कैंडल बेरिश है और दूसरा कैंडल बेरिश है। बेरिश कैंडल ने इसका लो लिया, इसका लो लिया, एंड क्लोजिंग ऊपर दी 5वें कैंडल ने। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक है। अब देखो कुछ इनवैलिड पुल बैक्स यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी ना। अब यार 22 मिनट्स ऑलरेडी जा चुका है, बहुत कुछ समझाना है यार। ओके, तो कोई अगर यहाँ तक देख रहा है कोई, ठीक है, तो मैं बताऊंगा यार स्किप मत करना वीडियो, कुछ समझ में नहीं आएगा, स्किप करोगे तो खुद का लॉस है। ठीक है, स्किप करोगे तो खुद का ही लॉस है, अपना ही लॉस है तुम्हारा, किसी का ना मेरा कुछ जाएगा ना किसी का कुछ जाएगा, जो जाएगा तुम्हारा ही जाएगा। सिंपली यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये कुछ वीक्स थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चले गए यार। अभी वीक्स कैसे समझाऊं यार। अच्छा चलो सिंपली समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एक कैंडल है बुलिश कैंडल, इनसाइड बार, दोनों इनसाइड बार है, और इसने इनसाइड बार की लो लेके फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये दोनों इनसाइड बार है, तो हमें ये वाली कैंडल की लो लेनी जरूरी थी ताकि हम वैलिड पुल बैक तभी मानते हैं। यहाँ पे देखो एक कैंडल बना, फिर दूसरा तीसरा, दोनों इनसाइड बार है, और इसने इवन लो भी नहीं ली। ठीक है, इसने इवन लो भी नहीं ली इसकी, इस कैंडल की लो ली, उसके बाद ये ऊपर जाकर क्लोजिंग हो भी जाए तो भी ये वैलिड पुल बैक नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखो एक कैंडल दो कैंडल तीन चार पाँच, 5 कैंडल है, ये दोनों बुलिश कैंडल थे। उसके बाद ये इनसाइड बार था, इसने क्या किया कि इनसाइड बार का जो लो है वो इनसाइड, अबे यार यहाँ पे ना कुछ डोरिंग्स में गलती हो गई, यहाँ पे विक्स वगैरह थे यार एक्चुअली। यहाँ पे यार कुछ विक्स थे, इसीलिए मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ यहाँ पे। अच्छा चलो गाइस, अभी अगर ये बनाने जाऊँ ना तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। मैं इनवैलिड पुल बैक्स, अब देखो वैलिड मेन, अब जरूरी तो वैलिड है, वैलिड आपको मेन जरूरी चाहिए। तो ये इनवैलिड पुल बैक फिर कभी मैं समझा दूंगा, ठीक है, कौन कौन सी इनवैलिड होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक को समझ लो। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पहले मैं एक बार चार्ट पे ले जाके तुम्हें दिखा दूँ। पहले तो मैं तुम्हें चार्ट पे ले जाके दिखा दूँ, इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को दिखाता हूँ। ठीक,
देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या कैसा होना चाहिए। देखो सोचो कि ये वाली मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क की, क्यों क्यों मैंने ये वाली ऑर्डर ब्लॉक मार्क की, यहाँ पे थोड़ा सोचो। देखो, यहाँ पे क्या है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक गैप है। ध्यान दो, इस पे और इस पे एक गैप है। ठीक है। और ये जो है, ये एक स्विंग का लास्ट कैंडल है। अगर इससे पहले देखोगे तो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं वैसा। ठीक है, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ये सब इसके देखो, यहाँ पे मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक इसको क्यों नहीं माना मैंने, इसको क्यों नहीं माना मैंने, क्योंकि क्या इस पे गैप है, क्या इस पे गैप है, दिख रहा है तुम्हें गैप? नहीं है ना? नहीं है इसमें गैप। तो इसीलिए ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और कलर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे कलर कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखो सिंपली, इसके और ये वाली पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तो पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में जो दोनों का वीक है, वो कनेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वैलिड पुल बैक माना जाएगा, मतलब वैलिड इन ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। वो उस पे नहीं था तो इसलिए वो इनवैलिड था। ठीक है। और एक सीन क्या है कि देखो, एक तो है ऑर्डर ब्लॉक वैलिड माना जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, दो ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं। पहला तो ये वाली है, दूसरा ये वाला है। उसके बीच में ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाली जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ट्रैप के लिए है। ये ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा। इवन गया भी कहीं नहीं। ठीक है, गया भी कहीं नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक क्या कोई फर्क पड़ा है प्राइस में? कोई फर्क नहीं पड़ा। पर पहले वाले से देखो अच्छा मूव मिल गया। अब अगर यहाँ पे भी एंटर होते तो फिर आप प्रॉफिट पे क्लोज करते, चाहे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे ना करे, आप प्रॉफिट ही लेके निकलते यहाँ से। यहाँ से तो यार ब्लास्ट ही हो गया यार, क्या ट्रेड था वो। ठीक है, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में से मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा आप उस पर चेक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉइंग्स मैंने बना के रखे हैं, उस पर भी चेक कर लो। मिटिगेशन के बारे में समझाना है थोड़ा सा, मिटिगेशन होने से क्या होता है। तो देखो यहाँ पे, एक्चुअली मैंने एक और वीडियो बना के रखी थी, ठीक है। तो वो पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गई। अपना रिकॉर्डेड वीडियो था वो, यहाँ पे मैंने समझा समझा के रखा था ऑलरेडी। ये सब कैंडल वगैरह बना के मैंने कुछ समझा के रखा था। तो वो वीडियो डिलीट हो गई, तो वो मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहेंगे? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद देखो, ये क्या है, ये क्या है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में तुम्हें क्या चाहिए? गैप चाहिए, है ना। ये कैंडल, उसके बीच में गैप, एंड देन ऊपर वाली कैंडल, हमें ये चाहिए होती है। पर यहाँ पे एक और चीज़ है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में। यहाँ पे अगर देखो तो ये वाली कैंडल जो है एंगल फोड़ रखी है। मतलब कि ये वाली कैंडल इनसाइड बार है। ये वाली कैंडल ने इसको निकला हुआ है, तो फिर ये एक इनसाइड बार है ना। ये वाली जो कैंडल है ये इनसाइड बार है। तो अगर इनसाइड बार में हम क्या करते हैं, सिंपली पुल बैक में क्या बोला था मैंने, कि इनसाइड बार का जो कैंडल बीच का कैंडल होता है, वो किसी कोई वैल्यूएबल कैंडल नहीं होता। वो बस उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, बस ऐसे ही होता है। वो दोनों कैंडल को मिला के तुम एक कैंडल मान सकते हो, तो ये दोनों कैंडल को मिला के हम एक कैंडल मान सकते हैं। तो फिर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हुआ? ये वाला, ये वाला, ये वाला। वन या टू? वन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ना ही कि इनसाइड बार को लेंगे। समटाइम्स हम इनसाइड बार को लेते हैं, वो क्यों लेते हैं वो तुम्हें आगे वाले लेक्चर्स में पता चलेगी, ठीक है। वो एडवांस में है, वो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं उसे। ठीक है। और सिंपल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गैप होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो इस कैंडल से, ये भी सोचो एक कैंडल है, ठीक है। ये बस कलर थोड़ा सा वो हो गया। चलो मैं कलर थोड़ा सा बदल भी लेता हूँ, ग्रीन कलर पे करते हैं। और अपना बैकग्राउंड, हाँ ये वाला। ठीक है। तो ये वाली एक कैंडल है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में गैप है। यहाँ पे देखो सिंपली, यहाँ पे गैप है ना। गैप है यहाँ पे, इसीलिए ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और इनसाइड बार को नहीं माना जाएगा, इनसाइड बार को मत लोगे तुम, नहीं लोगे मतलब। यहाँ पे देखो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, अपना यहाँ पे भी सीन है। देखो, अब इनवैलिड कैसे होता? अगर ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल कुछ इस तरीके से नीचे आती, आगे इस गैप को बंद कर देती, और फिर ऊपर कंटिन्यू करती रहती, तो फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड नहीं होता, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता। क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, वीक है, गैप नहीं है ना। समझ गए होगे?
होप समझ गए होगे यार। चलो अब मिटिगेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो आपको देखो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो पता चल चुका है कौन सा है। यहाँ पे सोचो सेलिंग आई फिर बाइंग आई, ये वाली जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके बीच में गैप है। अगर इसके बीच में गैप नहीं होता तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। फिलहाल तो ये वैलिड है। उसके बाद क्या हुआ, एक सेलिंग कैंडल आई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया सेलिंग कैंडल ने, ठीक है, फिर ऊपर चला गया। तो फिर ये वाली प्रोसेस को बोला जाता है मिटिगेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है मिटिगेशन। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस मिटिगेट हो गया। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अब किसी काम का नहीं है, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ये ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अब नहीं वापस आएगा, क्योंकि ये इनवैलिड हो चुका है, ये एक बार यूज हो चुका है। जो ऑर्डर ब्लॉक एक बार यूज हो जाता है वो वापस यूज नहीं होता। समटाइम्स होता है, और वो एडवांस में तुम्हें पता चलेगा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम इन फ्यूचर यूज नहीं करेंगे, इसको यहीं तक रहने देंगे। कहानी खत्म इसकी। इसकी हिस्ट्री पास्ट जो भी था खत्म हो चुका है। अब कोई काम का नहीं है ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है। इसको बोलते हैं मिटिगेशन, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जांपल्स देख लो चार्ट पे, ध्यान से देखना, ठीक है। बस ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ट्रेड देखते हुए मज़ा आ जाएगा तुम्हें। एकदम पहले से दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है वो भी मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्ट्रक्चर मैपिंग पे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। यहाँ से क्यों हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि अगर तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ढूंढोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ था, यहाँ पे हुआ। ये इंड्यूसमेंट, ये वाली इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट को स्विप करके फिर प्राइस नीचे आया, ठीक है। बाद और आईएफसी कैंडल वगैरह होता है, कुछ सीन होता है कैंडल का जो कि समटाइम्स आपको प्राइस जो है इंड्यूसमेंट बनाता है सिंपली। ऐसा देखो देखो देखो, यहाँ पे है ना, मैं दिखाई देता हूँ एक बार में। देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इंड्यूसमेंट के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाली पॉइंट इंड्यूसमेंट है अपनी, है ना। ये वाली अपनी पॉइंट इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं करता ना, वो एक्सट्रीम पे जाता है, सिंपली ये एक विक बना के फिर नीचे जाके क्लोजिंग करता है। क्लोजिंग करने के बाद सेल साइड यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। और फिलहाल तो यहाँ पे बस स्वीपिंग है, और नीचे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वो यही होता है, ठीक है। समटाइम्स वो कैसे होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आगे वाली सीरीज, मतलब लेक्चर एपिसोड पे। अभी तो यार बहुत लंबा हो जाएगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमें क्या ढूंढना है, इंड्यूसमेंट। ये तो एक सिंगल गैप अप ओपनिंग है। और ये देखो ये एक कैंडल है सिंगल, ठीक है। गैप को आप जो है कैंडल ही मानो। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए, नो गैप कैंडल यहाँ पे है देखो, नो गैप कैंडल। वो ऊपर वाला कुछ नहीं है, मार्केट सेशन का है, वो समझ में नहीं आएगा आपको। वो आगे चलते रहो, समझा दूंगा मैं, ठीक है। किल जोन के बारे में है वो। तो नो गैप कैंडल पे देखो, ये वाले इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आपकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग जब करोगे तब ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मार्क करने में इजी हो जाएगा। वरना ये गैप हो जाती है तो देखो यहाँ पे, अगर गैप होती है तो आपको थोड़ा कंफ्यूज टाइप का लगेगा, कंफ्यूज पे पड़ जाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यूज करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट कहाँ है अपना, हमें चाहिए क्या, लास्ट पुल बैक, ठीक है। बिफोर दी चेंज ऑफ कैरेक्टर, आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर, फर्स्ट पुल बैक आफ्टर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा पुल बैक तो है, ये वाली पुल बैक तो है, पर क्या इसने इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तो फिर ये इंडस्टमेंट वैलिड नहीं होगा, ये वाली पॉइंट वैलिड नहीं होगी। प्राइस ने गैप को 50% फिल किया, फिर ऊपर गया, इंड्यूसमेंट को क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो बॉडी क्लोज हुई है, क्लियरली नहीं हुई, ठीक है। पुल बैक आया, यहाँ पे बॉडी क्लियरली क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तब क्या हुआ, हमें इंड्यूसमेंट चाहिए। इंड्यूसमेंट कौन सा है, यहाँ पे देखो, हमने क्या वैलिड इंड्यूसमेंट में क्या देखा था, एक दो तीन चार एक साथ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल कैंडल नीचे आके ऊपर क्लोजिंग करने से भी इंड्यूसमेंट वैलिड बना जाता है। तो ये इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट स्विप वाली एंट्री। यहाँ पे नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती तो सिंपल आईडीएम को ऐसा कुछ लेके फिर ब्रेक स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। कब से बात करते जा रहा हूँ यार। मैंने पहले कभी इतनी लंबी लंबी लेक्चर्स कभी बनाया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है मेरे को, तो उसमें एडजस्ट कर लेना यार। और बहुत मेहनत भी लगता है यार, सीरियसली बता रहा हूँ वीडियोस बनाने में। तो चलो फिर बात करते हैं हमें इसके बारे में। यहाँ पे देखो सिंपली क्या हुआ, ऊपर गया प्राइस, ठीक है। इंड्यूसमेंट यहाँ पे लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ, ये वाला है लोअर लो, ये वाला है हायर है, ये वाला है हायर है, ठीक है।
ये मार्क भी कर लेता हूँ मैं, ये वाला हायर है, ये वाला लोअर लो। अब हमें हायर हाई लोअर लो मिल चुका है। अब लोअर लो टूटेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, हायर हाई टूटा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद क्या हुआ, इंड्यूसमेंट ले लिया प्राइस ने। जब इंड्यूसमेंट ले लिया, हमारा क्या कंफर्म हुआ है, हायर हाई कंफर्म हुआ है। ठीक है, ये वाली है हायर हाई। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिला हमें, यहाँ से हमने एक ट्रेड की एंट्री प्लान की, फिर ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल, ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे देखो, क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? देखो यहाँ पे वापस जाके ऊपर जाके यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट ढूंढे हम, तो ये वाली लेग जो है ऊपर गई। इंड्यूसमेंट ढूंढे तो ये वाली इंड्यूसमेंट है। अब हमें फाइंड करना है इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड, इसके ऊपर गैप है, इम्बैलेंस है, तो फिर ये वैलिड हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर गैप है, पर ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेग है इसने आके इसको मिटिगेट कर दिया। ठीक है, इसीलिए इनवैलिड है। इवन नहीं यार, इसने मिटिगेट किया नहीं है। अगर चाहते तो हम रख सकते थे इसे भी। ठीक है, चाहते तो हम इसे भी रख सकते थे, इसे रख सकते थे। पर फिलहाल तो प्राइस इस पे आया नहीं है। फिलहाल तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया नहीं है। पहली वाली इंडेक्स में हम, मैंने क्या कहा था, पहला और एक्सट्रीम वाला वैलिड होता है। तो ये वाला है पहला, और एक्सट्रीम वाला अपने कहाँ पे है? यहाँ पे था। ठीक है, पर एक्सट्रीम वाले पे आया नहीं, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया एंड आपको टारगेट दे गया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया अपना। सिंपल, सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। कुछ मगजमारी नहीं करनी है आपको। यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए होगे अभी तक तो। ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे इंड्यूस में लिया हमारा क्या कंफर्म होता है, हायर हाई कंफर्म होता है। तो यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ। आफ्टर ऑर्डर ब्लॉक के बाद जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारा क्या कंफर्म हुआ, लोअर लो कंफर्म हुआ। ठीक है, हायर हाई लोअर लो। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर पूरा शार्पली ऊपर गया, फिर शार्पली एक सिंगल लेग में ये प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ये देखो, ये लोअर लो था, लोअर लो टूट टूट गया। तो हम क्या देखेंगे अब देखेंगे हम कि प्राइस एक पुल बैक ले। पुल बैक लेने के बाद इंड्यूसमेंट जो है, इंड्यूसमेंट ले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पुल बैक था? कोई भी पुल बैक नहीं था, सिंगल लेग मूव था, सिंगल लेग मूव था। यहाँ पे देखो एक पुल बैक आया, सिंपल सा पुल बैक, फिर नीचे क्लोजिंग भी हुई, इसके नीचे क्लोजिंग हुई। ये वाला जो पॉइंट है ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है। प्राइस ने जैसे इंड्यूसमेंट को लिया, ऊपर गया, फिर प्राइस ने क्या किया, वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने नहीं आया। अगर हम इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें तो इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद हमने चेक किया और देखो, ब्यूटी देखो यार, लुक एट ब्यूटी, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। और देखो कहाँ से गिरा प्राइस, बताओ मेरे को कहाँ से गिरा प्राइस? एग्जैक्टली वहां से। भले ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ना करे, भले ही ये इसने स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर भी जितना मूव दिया ना आपको, उसमें भी आपकी पैसे पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। देखो एक बार देखो कितना पॉइंट्स में दिखाता हूँ आपको, कितना पॉइंट्स दिए। यहाँ से हम एंटर करते हैं, सिंपली देखो, तुम बस देखो कितना पॉइंट है, 141 पॉइंट। सोचो प्रीमियम कहाँ भागा होता, 141 पॉइंट्स प्रीमियम कहाँ भागा होता, सोचो। आज तक कैप्चर किया था 141? सोचो एक बार, खुद से पूछो, आज तक कैप्चर किया था? यहाँ पे अब अगर आप ट्रेलिंग सेल एसएल भी लगाते तब भी आपकी प्रॉफिट क्लोज होती है ना। बस इससे ध्यान दें, यहाँ से हम एंटर कर सकते थे। और अपना 1:2 भी रखो, सिंपली 1:3 भी रखो, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बस अपना एसएल को ट्रेल करते रहना। उसके बाद क्या हुआ, वापस से प्राइस ऊपर गया। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमारा क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है ये हायर हाई था, तो ये वाला लास्ट हायर हाई है। इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ है तो लास्ट हायर हाई ये वाला है। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया जो कि प्राइस ने लोअर लो ले लिया। उसके बाद प्राइस क्या किया, प्राइस ने वापस ऊपर गया और ये वाली हायर हाई ले लिया। तो फिर क्या हुआ, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली आईडीएम ढूंढना है हमें। ठीक है, तो हमने आईडीएम ढूंढा यहाँ पे, इंड्यूसमेंट एंड इस वाली लेग, ये वाली सिंगल लेग मूव है। ठीक है, जो मूव है सिंगल लेग मूव है, इवन यहाँ पे आया भी नहीं प्राइस। हाँ, तो यहाँ पे हमें दो वैलिड इंड्यूसमेंट के बाद हमें क्या करना होता है, इंड्यूसमेंट के बाद हम हायर हाई कंफर्म करते हैं। तो सिंपली हायर हाई ये वाली पॉइंट है अपनी, ये वाली पॉइंट हायर हाई है ना। उसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये वाली पॉइंट कंफर्म हो गया हायर हाई। एंड हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, ये वाली है ऑर्डर ब्लॉक अपनी। ठीक है, प्राइस आया, यहाँ पे देखो ये स्वीप क्यों हुआ नीचे,
क्योंकि इसके नीचे जो है देखो 9:30 का ओपनिंग हुई, यहाँ पे बस ओपनिंग हुआ था, ठीक है ना। और मेरा टाइम, इस पे टाइम पे कुछ भी फोकस मत करना, ठीक है। ये न्यूयॉर्क का टाइम है, न्यूयॉर्क का टाइम है, ठीक है, न्यूयॉर्क का टाइम है। मैं रुको एक बार इंडियन कर लेता हूँ, न्यूयॉर्क तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो एडवांस के लिए। तो यहाँ पे कोलकाता कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ओपन हुआ था मार्केट जस्ट, यहाँ पे शायद नहीं, नहीं यार, ओपन मैंने सोचा था ओपन हुआ था, क्या मैंने सही कहा रहा? ये सही है। चल 1 बजे, 1 बजे पे वॉलेटिलिटी क्यों ज़्यादा होती है वो भी मतलब मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो है लंच ब्रेक होता है, ठीक है। 12 बजे से लेके 1 बजे तक लंच ब्रेक होता है। उसके पहले एम सेशन होता है, उसके पहले पीएम, उसके बाद पीएम सेशन होता है। ये जो है ये उनका स्मार्ट मनी का लंच ब्रेक होता है। और लंच टाइम में क्या मिलता है आपको? कंसोलिडेशन। यहाँ पे क्या हुआ है? कंसोलिडेशन, ठीक है। लास्ट में जाके उन्होंने क्या किया? ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, जैसे वहां पे वो लोग वापस से एंटर हुए, वॉलेटिलिटी बढ़ गई। यहाँ पे देखो एक छोटा सा गैप भी है। क्या बताता है ये गैप आपको कि स्मार्ट मनी जंप किया? स्मार्ट मनी ने स्मार्ट मनी नीचे लेके गया प्राइस, यहाँ से सेल स्टॉप्स ली, ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे था, ठीक है। और जैसे ही लोग सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हुए, ये लो टूटा, सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने क्या किया? प्राइस को रिवर्स कर दिया एंड ऊपर के लिए बाय साइड लिक्विडिटी। सिंपल, सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ ज़रूरत ही नहीं है आपको, ज़रूरत ही नहीं है। आपने सोचो यहाँ से एंटर की होती, जैसे ये लेग वापस घुस गया अंदर, आपने सोचो यहाँ से एंटर की होती, प्लस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा नीचे 1:3.75। क्या बुरा है यार? क्या बुरा है वो मेरे को बताओ। तो ओके फाइन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद हम क्या ढूंढना है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आईडीएम, आईडीएम ढूंढना है ना। हमने यहाँ पे आईडीएम ढूंढा, आईडीएम के बाद वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, ये वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये वाला डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने क्या किया? यहाँ से आपकी एंट्री बनती सिंपली, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनती, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द फ्लो, थोड़ा सा बफर देते आप, यहाँ पे थोड़ा सा बफर देते एंड टारगेट करते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। देखो 1:4.67, 1:4.67। और टाइम देखो कितने टाइम पे पार किया इसने, इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाया? 49 मिनट्स, बस 49 मिनट्स यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। इवन ये तो सिंगल लेग मूव भी कभी कभार मिल जाता है तुम्हें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और सिंपल 1:44.67, कितना ब्यूटीफुल ट्रेड है नहीं? और देखो अपने प्रीवियसली सब ट्रेड सक्सेसफुल गए, ठीक है, सब ट्रेड सक्सेसफुल गए। यहाँ पे देखो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने क्या किया उसके बाद? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे हमें अब क्या ढूंढना है? इंड्यूसमेंट ढूंढना है। प्राइस पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक, ऊपर गया, पुल बैक, पुल बैक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, पर ये बस छोटा सा लैग है। ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हिसाब से मैं नहीं लूंगा, अगर लेना भी है तो देखो सिंपली ले सकते हो, पर उतना खास नहीं है वो। इतना छोटा लैग में यार क्या ही लूँ यार, है ना। ये समटाइम्स वॉलिटिलिटी के कारण भी हो जाता है, ओवरऑल इंटेंशन उनका बुलिश ही है। फिर ऊपर गया, इंड्यूसमेंट लिया, ऊपर गया, ये इंड्यूसमेंट छोड़ो, हाँ, ये ऊपर गया, ऊपर गया, कंटिन्यू ऊपर जाता रहा, ठीक है। इंड्यूसमेंट अभी तक लिया नहीं है, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे जाके एक पुल बैक लिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जाने के बाद इंड्यूसमेंट पॉइंट कौन सा है? इंड्यूसमेंट पॉइंट ये वाला है। क्यों? क्यों ये वाला है? देखो यहाँ से ये एक पुल बैक आई, फिर ऊपर गई, लेकिन मैंने फिर भी इसको इंड्यूसमेंट माना। क्यों माना? क्या इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है कैंडल की, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हुई, पर यहाँ पे जब तक हुई है तब तक तो हमारा यहाँ पे हो गया शिफ्ट। फिर तो हम ये इसके ऊपर देखेंगे बॉडी क्लोज होना, ठीक है। क्या इसके ऊपर हुई बॉडी क्लोज? क्या इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई, नीचे पुल बैक आ गया। तो सिंपली ये वाली जो पॉइंट है ये हम इंड्यूसमेंट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी कैंडल कैंडल ने जो है प्रीवियस कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं की, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आईडीएम इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक यही था, ठीक है। तो तुम्हें सब हमेशा जो है पुल बैक पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। जैसे ये पुल बैक है ना, इस पे तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ये एक पुल बैक है, इस पे तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ये वाला भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, पर क्या यहाँ पुल बैक है? नहीं है। तो फिर ये वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमेशा देखना है ये चीज हमेशा ब्रेन में घुसा लो, सब कुछ नोट करके रख लो, ठीक है। हमें पुल बैक पे ऑर्डर ढूंढना चाहिए। ये पुल बैक को बोला जाता है ऑर्डर फ्लो। उसको कभी डिफाइन करूंगा, मैं सिंप्लीफाई करूंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा ऑर्डर फ्लो कहाँ होता है, क्या होता है, ठीक है। अभी सिंपली समझ लो, ये वाला जो है ये ऑर्डर फ्लो है,
ठीक है। जो सेलिंग, ये जो लेग सेलिंग पे आती है उसको ऑर्डर फ्लो बोला जाता है। जो ये सेलिंग वाली लेग, ये सेलिंग वाली लेग, ये सब कुछ ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो, और ऑर्डर फ्लो पे ही आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। यहाँ पे देखो ये एक पुल बैक है, तो फिर ये ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो पे क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इंड्यूसमेंट। यहाँ पे देखो ये एक सेलिंग है, एक दो तीन कैंडल सेलिंग कैंडल है, तो फिर यहाँ पे क्या है? ना ऑर्डर ब्लॉक। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। और एक चीज समझा देता हूँ। आप सोचो, एक्सट्रीम पे आप ढूंढ रहे हो, यहाँ पे तो मिल गया फिलहाल। देखो एक्सट्रीम पे आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो। यहाँ पे पहला लास्ट सेलिंग कैंडल आपको देखना है ना, ये वाली सेलिंग लेग है, इस पे आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो आप जब ऑर्डर ब्लॉक ढूंढोगे तो सबसे पहले तो ये वाला कैंडल आता है, क्या इसके ऊपर गैप है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होंगे। क्या इसके ऊपर गैप है? नहीं है, तो क्या होगा? हम उसके नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। इस पे लेग है, अब इस पे जो है इसके ऊपर गैप है। ठीक है, इम्बैलेंस है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे? इस ऑर्डर ब्लॉक के लेंगे। अगर ये वाली कैंडल जो है इसको कुछ इस तरीके से मिटिगेट कर देती, फिर हम क्या करते? इससे इस पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर गैप है, हाँ है, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होती। पर ये वापस आके इस लेग ने क्या किया? इसको मिटिगेट कर दिया, तो फिर ये भी इनवैलिड हो जाती। उस सीन पे हम बस एक ही ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करते रहते हैं, बस ये वाली। ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस थे। उसके बीच में देखो ये वाली भी एक ऑर्डर ब्लॉक आ रही है ना? ये वाली ऑलरेडी मिटिगेट नहीं है, थोड़ी सी रह गई है। पर ये वाली भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो इनवैलिड है, क्योंकि हम हमें पता है तीन ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होती है। नहीं? चलो उसके बाद क्या हुआ? सिंपली क्या हुआ, प्राइस ने देखो यहाँ से आईडीएम से इंड्यूसमेंट के बाद पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, पर ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं गया। ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी एंटर करते हैं ना, सिंपली कितना यार पॉइंट्स देखो ना, कितना पॉइंट मिलता है आपको। कितना पॉइंट मिलता है देखो ना, आपको बस 14 मिनट पे 69 पॉइंट्स। ठीक है, 69 पॉइंट्स, यानी कि आपको करीब करीब अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं तो 35 के अराउंड पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, 35। प्रीमियम डबल होता है इवन। मुझे बताओ, ये वाला ट्रेड सोचो कितना पॉइंट्स होगा। कितना पॉइंट्स होगा सोचो, ये वाला पॉइंट्स, ये वाली ट्रेड कितना पॉइंट्स मिला होगा आपको, सोचो। यहाँ से आप अगर लगाते 167, कभी लिया था 167 के आसपास, कभी लिया था? बताओ मेरे को, कभी भी लिया था 167 पॉइंट को होल्ड कर पाया कभी? नहीं। और गया कहाँ से? एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम वाली ऑर्डर ब्लॉक से गया। पहले वाले से तो आपको छोटा सा स्कैल्प मिल ही गया था। उसके बाद तो आपकी ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गई सोचो। उसके बाद भी आपकी एक्सट्रीम वाली जिंदा थी, अब भी एक्सट्रीम कह रहा था कि आओ मेरे पास आओ, मैं लात मारता हूँ तुम्हें। वो जैसे ही यहाँ से एक लात मारा, ऊपर चला गया। ठीक है, यही काम होता है स्मार्ट मनी का। यही एल्गोरिथमिक वे पे चलते हैं वो। अब 31 तारीख यहाँ पे अपनी देख लो, फ्राइडे की मार्केट है। फ्राइडे पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे सिंपली इंड्यूसमेंट लिया। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक पे थोड़ा के लिए रह गया। पर जैसे मेरे को कैंडल दिखी ना ऊपर के लिए, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर ली। उसमें शायद कितना, कुछ 20,000 अराउंड प्रॉफिट हुआ था उस पर। ठीक है। ज़्यादा मैं उतना पोजीशन साइज पे नहीं कर रहा था, छोटा साइज पे, क्योंकि ऑलरेडी टैप नहीं हुआ था, तो ऑलरेडी एसएल जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने अपनी क्वांटिटी छोटी रखी। उसके बाद देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला सिंपली, और ट्रेड देखो 8:29। सिंपल 8:29। आइडियन के बाद हम क्या ढूंढते हैं? ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। ये वाली ऑर्डर ब्लॉक है ना? है कि नहीं बताओ? ये वाली लैग है, ऑर्डर फ्लो है कि नहीं? ऑर्डर फ्लो पे ऑर्डर ब्लॉक है। सिंपली हमने यहाँ से एंटर किया होता, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे निकालते। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या हुआ? हमारे पास क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट। कंटिन्यू किया प्राइस ने, कंटिन्यू गया गया गया, फिर हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ। ये वाली एक लेग है। ठीक है। ऊपर जाके क्लोजिंग भी हुई है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ है। इंड्यूसमेंट के बाद हम क्या ढूंढते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। ये वाले तो सब मिटिगेटेड है, ये वाली मिटिगेटेड है, ये वाली मिटिगेटेड है। ठीक है, सब मिटिगेटेड है। तो क्या हुआ? प्राइस नीचे है, ऑर्डर ब्लॉक जो पहला इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है उस पर टैप हुआ। यहाँ पे सिंपली आप अगर लेते भी, समटाइम्स आपकी तो ऐसे हिट होनी है। देखो इतने सारे ट्रेड्स सक्सेसफुल गए, एक अगर हिट हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है ना? क्या फर्क पड़ता है? एक क्या यार, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें हमें पता है, हम एक ट्रेड ऐसा कुछ कुछ ऐसा है कि एक ट्रेड पकड़ेंगे, उससे काम खत्म हो जाएगा। पता ही है हमें। ठीक है। यहाँ पे एसएल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके बाद देखो सिंपली, पर ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं किया ऑर्डर ब्लॉक, भले ही वॉलेटिलिटी के कारण नीचे आया, या फिर ये देखो क्या था, टाइम क्या था, ये लंच ब्रेक का टाइम था, ठीक है, लंच ब्रेक का टाइम था 11 बजे से। उस टाइम पे वैसे भी नॉर्मली मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहता है, एंड 12:30 को देखो लंदन सेशन ओपन होता है, तो उस टाइम पे लंदन सेशन पे एक शार्प मूव गया ऊपर की तरफ। क्या मूव गया था यार, देखो क्या। उसके बाद क्या हुआ, हम हमें क्या करना है उसके बाद, ये जितना भी लेग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उससे, हमें सिंपली चाहिए इंड्यूसमेंट। तो देखो यहाँ पे बना इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अगर हमें ऑर्डर फ्लो पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो इसके और इसके बीच में गैप है नहीं है, तो फिर ये वाली सेकंड कैंडल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके ये ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं जब यहाँ पे गैप होता, पर फिलहाल तो गैप नहीं है तो फिर इसको हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। पर क्या प्राइस यहाँ से उठा, नहीं उठा, चलो कोई ना, अगर प्राइस नहीं उठा सोचो कि स्टॉप लॉस भी लग गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वापस हमें क्या लेना है, हमें एक्सट्रीम पे जाना है। एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक का है हमारी कुछ यहाँ इसके अराउंड होगी, ये वाली एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सेलिंग लेग एंड एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक ले लिए। तो देखो मैंने क्या कहा था, सम टाइम्स जो है ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं, ठीक है, पर ये प्रॉपरली नहीं वर्क किया, देखो नीचे जाके ये वाले स्टॉप लॉस को हंट किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो ये जो चीज हुआ है ना, ये तुम्हें एडवांस एसएमसी में पता चल जाएगा कि ये यहाँ से क्यों ऊपर गया, ठीक है। वो एडवांस एसएमसी में आपको समझ में आ जाएगा, मैं सब समझा दूंगा उस चीज पे। ये लिक्विडिटी के कारण होता है, ठीक है, लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी, टाइम, टाइम और प्राइस को एग्रीमेंट पे होना चाहिए एक चीज एक साथ। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो लोअर टाइम फ्रेम पे होता है वो हायर टाइम फ्रेम पे भी होता है, ठीक है। तो मैं ये सब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह है, मैं तो 1 मिनट पे स्ट्रक्चर ज्यादा मिलता है इसीलिए दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें देखना है ना, तो तुम 15 मिनट पे भी देख सकते हो, 1 घंटे भी देख सकते हो, डेली पे भी देख सकते हो। बस उनमें इतना अंतर है कि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो तुम्हें स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे के लिए ये सब कर सकते हो तुम, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। 15 मिनट को एज ए हायर टाइम फ्रेम यूज करो, और डेली को डेली बायस के लिए, बायस वगैरह मैं बाद में समझाऊंगा, वो एक्चुअली एडवांस में चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर जाके, चाहे इससे और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से करे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किया तो ना, क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा हायर है कंफर्म हुआ, ऊपर गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो लोअर लो कंफर्म हुआ। अब लोअर लो, जब ये वाला पॉइंट जब लोअर लो है, तो प्राइस ऊपर गया गया कंटिन्यू गया, फिर नीचे शार्पली नीचे आ गया, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, ठीक है। सिंपली चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या हुआ, प्राइस रिटर्न गया ऊपर तक, ठीक है, पर कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं गया। सॉरी सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, हमें क्या ढूंढना है, इंड्यूसमेंट ढूंढना है ना। तो इंड्यूसमेंट कहाँ था, यहाँ पे देखो एक सिंगल लेग मूव है, तो इसने इस कैंडल ने इस कैंडल की प्री लो भी नहीं ली, मतलब हाई भी नहीं ली, तो ये वैलिड इंड्यूसमेंट वैसे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट अगर हमें ढूंढना है, तो हमें शायद यहाँ पे भी नहीं ली, तो यहाँ पे वैलिड इंड्यूसमेंट है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे वैलिड इंड्यूसमेंट है ही नहीं। उसने क्या किया, पुल बैक दिया, उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग थी, हमें इंड्यूसमेंट वापस मिल गई। देखो इंड्यूसमेंट ये था, पर क्या किया प्राइस ने, इंड्यूसमेंट को लिया नहीं, कंटिन्यूसली नीचे गया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो इंड्यूसमेंट पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंड्यूसमेंट है। उसके बाद क्या हुआ, सिंपली ये देखो, ये वाला इंड्यूसमेंट के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक था, एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा, प्राइस थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था उस दिन, तो सिंपली यहाँ पे प्राइस टैप हुआ, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, उसके बाद प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया ऊपर, यहाँ पे सिंपल स्टॉप लॉस भी जाता तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है यार, तुम्हें पता है तुम्हारा रिस्क रिवार्ड क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारे एक्यूरेंसी क्या है, कैसे हारोगे तुम हार ही नहीं सकते, तुम्हें पता है। और स्टॉप लॉस जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, ये तो बस सबको पता है कि स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। तो अभी मैं देखो यहाँ से मैं मंडे की मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हो सकता है मंडे की मार्केट पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मंडे की मार्केट पे तो ये वाली हाई टूटेगी। आप सोच रहे हो कि ऑर्डर ब्लॉक पे टेप हुआ, तो मैंने क्यों नहीं बोला कि नीचे जाएगा प्राइस, बताता हूँ यार, हाँ। तो देखो हमारे पास एक्सट्रीम स्टिल बचा है, एक्सट्रीम कह रहा है कि आ मेरे पास, और मैं तुझे लात मार के नीचे गिराता हूँ, तो मेरे पास आ, मैं तुझे लात मार के नीचे गिराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा व्यू ये है कि मंडी मार्केट के लिए प्राइस ऊपर जाए, इन बाय साइड लिक्विडिटी को कलेक्ट करे,
ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे एंड देन नीचे जाए। ठीक है, नीचे कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, सिंपली नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। बता देता हूँ, लिख के रख दो, यही होने वाला है मार्केट मंडे मार्केट में। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज, मतलब लेक्चर सीरीज बोलता हूँ यार मैं बार बार। चलो कोई ना, नेक्स्ट एपिसोड पे अबाउट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो उसमें मैं समझाऊंगा आपको, बहुत कुछ समझाने को अभी भी स्टिल बाकी है। अब किसी लोगों को, कोई लोगों को कंफ्यूजन होगी, ठीक है, इंड्यूसमेंट में एंड ऑर्डर ब्लॉक्स में। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अलग से वीडियोस भी बना लूंगा। ये तो बस सब फ्रेमवर्क था। उसके बाद फ्रैक्टल के बारे में थोड़ा सा बात करना है, मंथली डेली वीकली ये सब टाइम फ्रेम को एक साथ कंबाइन कैसे करना है वो भी सब मैं समझाऊंगा। ठीक, तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और इन सबको देख के यार इतना इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, मैं मेरे को समझाने दो पहले, सब कुछ क्लियर करने दो, उसके बाद तुम ट्रेड ले सकते हो इस पे, स्मार्ट मनी पे। ठीक है, पहले अच्छे से समझ लो कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करना है, वो भी तुम्हें नहीं पता अभी तक, है ना। कब से बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कोई ना, तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले ये समझ लो कि ये देख लो कैसा काम कर रहा है। मैं बस मैंने ओवरव्यू दिखाया तुम्हें, और थोड़ा सा एक बताया कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो तुम मुझे बताओ, ठीक है, कंफ्यूजन बताओ, कमेंट पे करो, मैं समझा दूंगा। और अगर अगर किसी को प्राइवेट मेंटरशिप में आना है मेरा, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ प्राइवेटली भी एक मेंटरशिप खोलूँ। तो आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मेरा ईमेल स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एडिटिंग होने के बाद मिलेगा यार चलो, उसके बाद ही तुम्हें ईमेल मिलेगा, एडिट करूंगा तो ईमेल दिखा दूंगा यहाँ पे, इवन डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी मिल जाएगी मेरी, तो वहाँ पे अपना ईमेल कर देना। ठीक है, तो स्टूडेंट मिलेंगे तो फिर मैं उन्हें मेंटरशिप दूंगा, प्राइवेट मेंटरशिप अबाउट स्मार्ट मनी, एडवांस स्मार्ट मनी, वो सब कोर्स रहेगा उस पर। ठीक है, उसका एक फीस होगा, तो वो फीस मैंने अभी तक स्टिल डिसाइड नहीं किया है। तो अगर डिसाइड करूंगा उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, और खुश रहो, हैप्पी रहो, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ, टाटा।